बड़ी खबर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने बयान को हार मानने का प्रतीक बताया है और कांग्रेस ने कहा है कि कहीं धोती की बात करके योगी पर निशाना तो नहीं साध रहे हैं। अपराधियों में जाति धर्म क्यों देखती है बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है और यही सवाल समाजवादी पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है कि हार सामने दिखाई दे रही है, इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसी पर आइए सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी की। प्रेम शुक्ला जी, केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि क्या हार सामने दिखाई दे रही है और इस वजह से इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी एक सत्य बोल रहे हैं और सत्य बोलना राजनीति में आवश्यक है। भाई ये सत्य नहीं है कि आतंकवादियों का धर्म देखकर, धर्म पूछकर कि आप मुसलमान हैं इसलिए आतंकवादियों से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुकदमे वापस लिए गए, ये सत्य है कि नहीं है? मुजफ्फरनगर में जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो सिर्फ मुसलमानों को ही पीड़ित मानकर उनको ही मुआवजे दिए जा रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जो है समाजवादी पार्टी की तत्कालीन अखिलेश सिंह यादव सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि कैराना में हिंदुओं को टोपीधारियों के कारण पलायन करना पड़ता है? ये सत्य नहीं है क्या? क्या ये सत्य नहीं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, रिजवान अहमद जैसे लोग जो हैं वो आतंक के पर्याय बने हुए थे? अभी प्रेम शुक्ला जी आपने मुजफ्फरनगर दंगों का भी बात कर ली। प्रेम शुक्ला जी, आपने मुहर्रम के जुलूस की भी बात कर ली, आपने मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात कर ली। केशव प्रसाद मौर्य ने तो जमीन कब्जाते थे और गुंडागर्दी करते थे और अपराधी थे, उनकी बात कर रहे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ टोपीधारी, लुंगी पहने हुए वो ये क्यों कह रहे हैं? वो साफ तौर पर जो आप कह रहे हैं इस शो पर, वो क्यों केशव प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे हैं? वो भी कहें कि मुसलमान ही सिर्फ कोई गुंडागर्दी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ मुसलमान जमीन कब्जा रहे थे, सिर्फ वही गुंडागर्दी कर रहे थे? और सरकार क्या धर्म के आधार पर अपराधी को देखती है? क्या धर्म के आधार पर देखती है या जो भी अपराध करेगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या कोई भी हो, उसको डाल देगी जेल में? ये देखिए, समाजवादी पार्टी ये कर रही थी और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में किसी की जाति धर्म नहीं देखा जाता। आजमगढ़ में एक यादव लड़की पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बलात्कार हो गया। बलात्कारी जो है मजहब विशेष के लोग थे, इसलिए उन पर कार्रवाई तक करने को तैयार नहीं हुए। गौ तस्करों ने कम से कम 100 पुलिस कर्मियों को उस 2012 से 2017 में घायल किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक कि आतंकवाद के मुकदमे वापस हो गए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ याद दिला रहे हैं इस तरह से? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो तुष्टीकरण करता हो तो उसके विरुद्ध जो है बोलना हमारा दायित्व है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो याद दिला रहे हैं जो हो रहा था पिछली सरकार में। इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, इस सरकार में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बदल गया है पूरा मामला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।